नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दिनों उथल मुथल मची हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। वो कोलकाता से लेकर दिल्ली और आगरा से जयपुर तक घूम रहे हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक दौरा है? बिल्कुल नहीं। इस दौरे के पीछे 3 बहुत बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं। पहला है, भारत ने मार्को रूबियो का ऐसा ठंडा स्वागत किया है जिसकी चर्चा पाकिस्तान तक हो रही है। दूसरा है, रूबियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बयान दे दिया जो सीधे उनके ही बॉस यानी डोनाल्ड ट्रंप पर जाकर लग गया। और तीसरा सबसे बड़ा झटका है, अमेरिका ने H-1B वीजा का इंतजार कर रहे हजारों भारतीयों को अचानक देश छोड़ने का फरमान सुना दिया है। आज के इस वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम का डिटेल्ड और फैक्ट चेक एनालिसिस करेंगे। समझेंगे कि डॉक्टर एस जयशंकर ने कैसे अमेरिका के मुंह पर भारत फर्स्ट की नीति साफ कर दी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का असली खेल पर्दे के पीछे ही खेला जाता है। शुरुआत करते हैं रूबियो के स्वागत से। जब रूबियो कोलकाता और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें रिसीव करने के लिए भारत सरकार का कोई भी कैबिनेट मंत्री या बड़ा नेता नहीं गया। उन्हें रिसीव किया गया भारत के प्रोटोकॉल अधिकारियों के द्वारा। कोलकाता में अवध सिंघल और दिल्ली में नागराज नायडू ने उन्हें रिसीव किया। अब इसे पाकिस्तान के चश्मे से देखिए। पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स पर हंगामा मचा हुआ है। उनका कहना है कि अगर रूबियो पाकिस्तान आते तो उन्हें रिसीव करने के लिए खुद सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी एयरपोर्ट पहुंच जाते। तो सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे 2 बड़े कारण है। नंबर 1 पर है क्वाड बनाम ब्रिक्स का दबाव। अमेरिका भारत पर क्वाड के जरिए दबाव बनाना चाहता है, जबकि भारत हाल ही में ब्रिक्स यानी रूस और चीन के साथ में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका है। भारत अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है कि हम आपकी प्राथमिकताओं के हिसाब से नहीं चलेंगे। दूसरा है अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम। अमेरिका हाल ही में ईरान और अन्य मुद्दों पर पाकिस्तान को मध्यस्थ यानी मीडिएटर के रूप में आगे बढ़ा रहा है। भारत के लिए यह स्वीकार नहीं है कि जो देश आतंकवाद को पालता है उसे अमेरिका कूटनीतिक मंच पर महत्व दे। इसलिए भारत ने यह कोल्ड रिसेप्शन देकर अमेरिका को उसकी हद याद दिलाई है। अब आता है इस दौरे के सबसे बड़े विवाद। दिल्ली के अमेरिकी दूतावास में अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ का जश्न चल रहा था। इसी दौरान भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ सिबल ने रूबियो से एक तीखा सवाल पूछ लिया। सवाल था, अमेरिका से इन दिनों भारतीयों के खिलाफ बहुत सी नस्लभेदी टिप्पणियां आ रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? रूबियो का जवाब था, हर देश में बेवकूफ़ लोग होते हैं। भारत में भी होंगे और अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं। सुनने में यह एक कूटनीतिक जवाब लगता है, लेकिन बवाल तब मच गया जब मीडिया ने इसे डोनाल्ड ट्रंप के पिछले बयानों से जोड़ दिया। आपको यह याद होगा कि कुछ समय पहले ट्रंप ने भारत को लेकर नरक जैसी टिप्पणी का समर्थन किया था। रूबियो के बेवकूफ़ लोग वाले बयान की अमेरिका मीडिया ने ट्रंप का कटाक्ष मान लिया। स्थिति इतनी अजीब हो गई कि अमेरिकी विदेशी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रूबियो के इस बयान को चुपचाप डिलीट करना पड़ा। यह दिखाता है कि रूबियो खुद के ही बुने जाल में कैसे फंस गए। रूबियो भारत में कूटनीतिक खेल खेल रहे थे और उधर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने हजारों भारतीयों की नींद उड़ा दी। जैसे ही रूबियो की भारत यात्रा की तस्वीरें अमेरिका पहुंची, ट्रंप के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका तर्क था, आप उन भारतीयों की तारीफ कर रहे हैं जो हमारी नौकरियां खा रहे हैं। इसी घरेलू दबाव के चलते ट्रंप प्रशासन ने रातों रात एक आदेश जारी कर दिया। आदेश यह है कि जो भी विदेशी कर्मचारी H-1B वीजा रिन्यूअल का इंतजार कर रहे हैं और उनके पास फिलहाल नौकरी नहीं है, वे तुरंत अमेरिका छोड़ दें। हाल ही में अमेरिकी टेक कंपनियों ने 60,000 से ज्यादा लोगों को निकाला है। इसमें करीब 15,000 से अधिक भारतीय हैं। पहले इन्हें नया जॉब ढूंढने या वीजा रिन्यू कराने का समय मिलता था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को बेहद सख्त कर दिया गया है। यह अमेरिका का दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम भारत के साथ व्यापार और टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप चाहते हैं और दूसरी तरफ वो हमारा टैलेंट प्रोफेशनल्स को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। हालांकि एलन मस्क जैसे कई बड़े टेक लीडर्स इसका विरोध कर चुके हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बिना भारतीय टैलेंट के अमेरिका की सिलिकॉन वैली खड़ी नहीं रह सकती। इन सब के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया के बेहतरीन कूटनीतिज्ञों में गिना जाता है। रूबियो और अमेरिकी राजदूत जब बार बार अमेरिका फर्स्ट का राग अलाप रहे थे, तब जयशंकर साहब ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। जयशंकर साहब ने स्पष्ट किया, अगर अमेरिका आपके लिए फर्स्ट है तो हमारे लिए भारत फर्स्ट है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया। जयशंकर ने साफ किया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक देश के दबाव में नहीं आएगा। हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। यह सीधा इशारा रूस की तरफ था। जयशंकर ने अमेरिका को यह भी याद दिलाया कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके संबंध इजरायल के साथ भी शानदार हैं और ईरान के साथ भी।
हमारी दोस्ती अमेरिका से भी है और रूस से भी है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति यानी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर चलता है और हम किसी भी सुपर पावर के पिछलग्गू नहीं हैं। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? मार्को रूबियो की यह भारत यात्रा दिखाती है कि अमेरिका को इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करने के लिए भारत की सख्त जरूरत है, लेकिन साथ ही घरेलू राजनीति के चलते वे भारतीयों पर वीजा जैसी पाबंदियां लगा रहे हैं। भारत ने इस बार अपना रुतबा साफ कर दिया है। हम अपनी शर्तों पर नहीं बल्कि समानता के आधार पर दोस्ती करेंगे। आपका कोल्ड रिसेप्शन और जयशंकर का भारत फर्स्ट वाला बयान इसी नई और मजबूत विदेश नीति का हिस्सा है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका H-1B वीजा पर अपना फैसला वापस लेगा या ट्रंप प्रशासन के इस कदम से भारत अमेरिका संबंधों में और खटास आएगी? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के फैक्ट चेक वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।